अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं आपको एक दवाई बनानी बता रहा हूं जो हमारी ख़ानदानी दवाई है। तो आपको एक काला नाग चाहिए इस तरह का। ये आप देख लें कितना बड़ा है, बड़ा हो या छोटा हो काला। तो उसमें आपने 6 ग्राम आधा तोला तक ये मैंने सुंबल फार ले रखा है। ये आपने इसके मुंह के अंदर डाल देना है, ऐसे लकड़ी वगैरह की मदद से। ये जैसे भी इसको आपने अंदर धकेल के 6 ग्राम को, इसको आप मुसफ़ा करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। तो आपने इसको इस नाग के मुंह के अंदर अच्छी तरह से रख देना है। फिर दूसरी डली, क्योंकि मेरे पास 2 डलियाँ थी, अगर आपके पास 1 बने, 2 बने, 3 बने, जितनी भी बने, 6 ग्राम से 1 तोला तक आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ा नाग हो तो आप 1 तोला तक भी इसमें ये डाल सकते हैं डली। तो इसको फिर आपने इसके मुंह के ऊपर से अच्छी तरह से आपने धागा बांध देना है। धागा बांधने के बाद आपने इसको गिल हिकमत किए हुए कुज्जे में डाल के, डोले में अच्छी तरह से गिल हिकमत किया हुआ, उसमें डाल के आपने इसको 20 किलो की आग देनी है। तो इसके अंदर से जो राख निकलेगी, वो जो राख होगी, जिस मेरे दोस्त को, भाई को चंबलवा हो, ये एक चंबलवा बीमारी होती है जो किसी जगह जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो सकती है, हाथों पे, पाँव पे। तो इस तरह की अगर किसी को भी चंबलवा हो और इलाज करवा के वो थक गया हो और उसकी ये बीमारी ख़त्म नहीं हो रही हो, क्योंकि ये बहुत ही गंदी मर्ज़ होती है, ये फैलती जाती है। एक जगह से, थोड़ी सी जगह से ये शुरू होकर आगे ये फैलती जाती है और बहुत तकलीफ़ दे मर्ज़ होती है। तो जिसको इस चंबलवा का मसला हो, तो ये हमारा ख़ानदानी नुस्ख़ा है। ये हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे, तो अब मैं भी बनाता हूँ। तो आपने इसका थोड़ा सा सफ़ूफ अंदर से जो राख निकलेगी इसकी, तो आपने वो लेनी है। और चंबलवा वाले मरीज़ को आपने पहले अच्छी तरह से नीम वाले पानी से उसके हाथ अच्छी तरह से धो ले। और धोने के बाद आपने इस राख को किसी मिट्टी के प्याले में अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इसमें आपने सरसों का तेल डाल के एक लेटी सी, एक मलहम सी बना लेनी है। और वो आपने उसको उस चंबलवा वाले के ज़ख्मों पर आपने वो लगा देनी है। और लगाने के बाद आपने उसको पड़ा रहने देना है, या कोई एहतियात करनी है कि वो वहाँ से उतरे ना, कोई शापर वगैरह ऊपर बांध दें या कोई भी, तो ये ऊपर लगी रहे। तो 12 घंटे तक ये लगी रहे। 12 घंटे बाद इसमें से पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। और ये आपने वहाँ से लगानी है जहाँ से पहली मर्तबा आपको ये बीमारी शुरू हुई थी, जहाँ पे लगी थी, वहाँ से लगाना शुरू करनी है। और जहाँ पर है वो वहाँ सारी जगह पर आपने इसको लगा देना है। तो फिर आपने इसी तरह से ही 12 घंटे बाद फिर आपने ये साबुन और लीमू, ये जो नीम का पानी होगा, इससे आपने धो लेना है। धोने के बाद फिर आपने इसको लगाना है। तो इंशाल्लाह ये आप 3-4 दिन लगाएंगे तो आपकी चंबलवा जड़ से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा उसका नाम और निशान भी नहीं रहेगा। और दूसरी मैं इस राख से एक और दवाई बनाता हूँ, कुश्ता शिंगरफ है, वो भी मैंने उसका नुस्ख़ा भी दे रखा है कुश्ता शिंगरफ का। तो इंशाल्लाह मैं वो लाइव भी बना के आपको दिखाऊंगा, जो इस राख में ही बनता है। और उस कुश्ता की जो है मिकदार खुराक, वो 1 चावल है। और आपने वो अगर इस्तेमाल किया तो वो आपको दूसरे-तीसरे दिन ही रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा है, नामर्दी पे इसका बहुत अच्छा काम है। तो आपने इसका, जब आपने इसको किसी डोले में या गिल हिकमत किए हुए बर्तन में आपने इसको डालना है, तो इसका मुंह आपने ऊपर ही रखना है। ये ना हो कि इसका मुंह नीचे रहे। 1 मिनट में ये देखें, ये आपने इसको इस तरह से इसमें डालना है। ये अभी मेरी गिल हिकमत सूखी नहीं है, तो फिर भी मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको बना लें। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं होता। तो आपने इस तरह से इसका मुंह जो है वो ऊपर रखना है। ये ना हो कि नीचे मुंह चला जाए और ये जो हमारा सुंबल फार है ये निकल जाए। तो इस तरह से ये सुंबल फार का असर इस पूरे नांग में फैल जाएगा। तो आगे फिर मैं जब ये सुबह निकलेगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से निकलता है और इसकी किस तरह से राख बनती है। तो
तो आपने इसकी 20 किलो की आग देनी है। ये देखें जी, ये अब मैं आज लेके आया हूँ तो निकाला है। इस तरह से इसकी राख बनती है नाग की, ये आप इसके देख लें ऐसे। तो कभी आग ज़्यादा हो तो ये सफ़ेद रंग में भी आ जाती है, कभी आग की थोड़ी सी कमी हो जाए तो इसका रंग थोड़ा भी रह जाता है। तो इसको आपने 20 किलो तक की आग देनी है। ये मैंने इस बर्तन से निकाली है अभी, ये देखें। तो ये इतनी सी ही राख निकली है। तो उसके बाद इसमें ये जो राख है ये आप चंबल वाले को देना। तो ये आप राख ले लें, इसको किसी चीनी के प्याले में या बर्तन में आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और उसके बाद आपने इसमें सरसों का तेल मिला के तो एक आपने वो मल्लम सी बना लेनी है, एक लेटी सी बन जाएगी। तो जहाँ पर आपको चंबल शुरू हुई है तो वहाँ से आपने इसको लगाना। पहले आपने नीम का पत्ते ले लेने हैं थोड़े से, आधा पाव। तो उसको आपने पानी में डाल के उसको गर्म कर लेना है। जब एक दो उबाल आ जाएं तो पत्ते निकाल लेने हैं और उस पानी से आपने साबुन के साथ पहले उस जगह को अच्छी तरह से धो लेना है, फिर खुश्क करके फिर आपने ये मलहम ऊपर लगा देनी है। और ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर लगी ही रहे, किसी कपड़े वगैरह से लगकर ये उतर ना जाए। तो इसको आपने ऐसे ही लगा देना, ऊपर कोई चीज़ इसके बांधनी नहीं है, ऐसे ही आपने लगा देना है खुला। तो जब ये लगेगी तो उसके बाद आपने ये आपके ज़ख्मों में से थोड़ा सा पानी भी निकलेगा और ये जहाँ से ये शुरू हुआ है तो वहीं से ही उसको जड़ से ख़त्म कर देगी चंबल को, और उसके बाद फिर कभी भी नहीं होगी चंबल। ये एक हमारा मुजरब नुस्ख़ा है, ख़ानदानी नुस्ख़ा है। तो इसलिए मैं बहुत बार ये बना के और इसको दे चुका हूँ मरीज़ों को, तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। चंबल हाँ जितनी भी पुरानी हो, जितने साल की भी हो, चाहे 50 साल की भी हो, तो आप इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह इससे आराम आ जाएगा। तो इसी से ये तो हो गई हमारी चंबल की दवा तैयार। इसी से ही आगे हम बनाएंगे कुश्ते शिंगरफ। ये मैंने शिंगरफ ले रखी है, इसको आपने मुसफ़ा कर लेना है आग के दूध में, या जैसे मैंने बता रखा है वैसे। अगर किसी को नहीं पता तो पीछे मैंने वीडियो दे रखी है, वहाँ पर भी जाके देख सकता है। तो फिर आपने इसके ऊपर काली माई लगा देनी है या तरियाक लगा देना है इस शिंगरफ के ऊपर। ये मैं आगे बनाऊंगा तो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो इसको आपने फिर बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद ये आपकी एक तो चंबल में दवाई काम देगी, दूसरा अगर आप ये कुश्ता बना रहे हैं तो उसमें भी इसका हमने दाबू बनाना है। तो आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आधी नीचे रख देनी है दबा के, और ऊपर ये शिंगरफ की डली रख देनी है। उसके बाद फिर आपने आधी राख ऊपर दबा कर रख के और अच्छी तरह से गिल हिकमत करके फिर जैसे ही आगे ये बनेगा फिर मैं आपको इसकी लाइव बना के भी दिखाऊंगा। तो ये फ़िलहाल जो है ये चंबल के लिए मैंने आपको इसका लगाने का भी बता दिया है तरीका कि किस तरह से लगानी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।